नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। पिछली वीडियो तक हम सभी ने पाठ किया था अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 33 तक। आज हम लोग शुरू करते हैं 32 तक। आज हम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर 33 ऑफ अध्याय 3 कर्मयोग। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। आगे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसको कितना ज्ञान है। अपनी प्रकृति के हिसाब से तो कार्य वो भी करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। वे 3 गुण कौन से हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर एक व्यक्ति इस सृष्टि पर इन तीनों गुणों में से किसी ना किसी एक गुण में जरूरत से ज्यादा लिप्त होगा ही होगा। हालांकि व्यक्ति में तीनों गुण पाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सतोगुण वाले व्यक्ति के अंदर तमोगुण या रजोगुण नहीं हो सकता, या रजोगुण वाले के अंदर सतोगुण या तमोगुण नहीं हो सकता। मात्राएं इन गुणों की कम ज्यादा हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गया है जहां उसको सतोगुण, उसके शरीर के अंदर सतोगुण की मात्रा बहुत ज्यादा है, रजोगुण और तमोगुण बहुत कम हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीमित मात्रा में ही सही रजोगुण भी हो सकता है और तमोगुण भी हो सकता है जिसको उसने छुपा रखा। तो भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं कि एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है इन तीनों प्रकार के गुणों में लिप्त रह के कार्य करने की। एक ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। उसके ज्ञान की मात्रा कितनी है उस पर निर्भर नहीं करता, वो किस प्रकृति से बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। अब किसी को दमन से क्या प्राप्त होगा? भगवान कृष्ण कर्म करना निष्क्रिय रहने से श्रेष्ठ है। दमन मीन्स आप क्यों छोड़ रहे हो, क्यों अपने आप हार मान रहे हो, क्यों अपने कर्म से पीछे हट रहे हो। बार बार भगवान उसी बिंदु पर अर्जुन का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कर्म योग का समरी है, जो कर्म योग का सार है, कि कर्म करना निष्क्रिय रहने से तो श्रेष्ठ है, कुछ करना कुछ ना करने से तो श्रेष्ठ है। बड़ा सिंपली भगवान बता रहे हैं कि भले ही एक व्यक्ति कर्म कर रहा है, गलत तरीके से कर्म कर रहा है, और एक व्यक्ति कुछ किए बिना बैठा हुआ है, वो किसी और के ही भरोसे है। सो जो व्यक्ति भले ही गलत कर्म कर रहा है, गलत कर्म करने का मतलब कर्म करने का तरीका उसका ठीक नहीं है, वो उस परफेक्शन के साथ अपने कर्म को नहीं कर पा रहा, उस सलीके के साथ अपने कर्म को नहीं कर पा रहा हो, लेकिन वो उस मनुष्य से तो श्रेष्ठ है जो कर्महीन है, जो निष्क्रिय है, जो कुछ नहीं करता, जिसकी कर्म करने में किसी भी प्रकार की इच्छा ही नहीं है। भले ही आसक्ति के साथ कार्य कर रहा है एक व्यक्ति, फिर भी हम उसको श्रेष्ठ मानेंगे उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो कर्महीन है, जो क्रियाहीन है, जो निष्क्रिय है। अब
जानवर भी अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। हम तो मनुष्य हैं, कार्य तो करना ही पड़ेगा ना। और यदि आप उस कार्य को करेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, तो वो तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा आप सभी के लिए। कि जिस कार्य के लिए आप इस सृष्टि में आए हो, इस पृथ्वी पर जिस कार्य के लिए आपने जन्म लिया है, जो कार्य आपके लिए निर्दिष्ट है, उसके लिए आप जन्म लेकर आए और आप उसी कार्य को अच्छे तरीके से करेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई। ये बहुत अच्छा तरीका है हम सबके लिए कि हम जो हमें जिस कार्य के लिए भेजा गया उस कार्य को करें, अपनी प्रकृति के हिसाब से ही कर ले। कम से कम निष्क्रिय रहने से तो अच्छा रहेगा। किसी भी गुण में लीन होके रह ले, निष्क्रिय रहने से तो अच्छा होगा। क्योंकि दमन होने से किसी को भी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि आप सारी चीजों को छोड़कर बैठ जाओगे, केवल और केवल अपने प्रारब्ध पे ही बैठ गए कि जी हमारे तो कर्म में ही ये लिखा हुआ है या हमारे तो भाग्य में ही ये लिखा हुआ है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपका अगम्य कर्म, आपका आज किया हुआ कर्म आपके प्रारब्ध और आपके संचित को बैलेंस करने में सहायता प्रदान करेगा। यदि एक ज्ञानी मनुष्य को यह कह दिया जाए कि वैदिक परंपरा के अनुसार आप अपने प्रारब्ध कर्मों को वैदिक अनुष्ठान के साथ, किसी प्रकार के कर्म कांड के साथ कम कर सकते हैं, तो वो गलत होगा। वैदिक परंपरा का सहारा लीजिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। कर्म कांड का सहारा लीजिए, अच्छी बात है। वैदिक मंत्रोच्चारण का सहारा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना ज्यादा सहायक आपके प्रारब्धों को कम करने में आपके अगम्य कर्म कर सकते हैं, आपके द्वारा निर्दिष्ट नियत कर्म कर सकते हैं, सद्भावना से किए गए अगम्य कर्म कर सकते हैं, उतना कुछ नहीं कर सकता। सो अगम्य कर्म मीन्स आज की डेट में आप क्या कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्या फल मिलने वाला है, या उसके पीछे आपकी आसक्ति क्या है, खत्म कर दीजिए। केवल और केवल कर्म कीजिए। ऐसा करने से न केवल आप भगवान द्वारा दिए गए उपदेश का पालन कर सकते हैं, बल्कि आपकी राह भगवान की तरफ और आसान हो जाएगी। श्लोक नंबर 34, कर्मयोग। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। हर एक व्यक्ति फल प्राप्ति के पीछे, हम सभी कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे मोटा मोटा 2 रीजंस होते हैं। 2 कारणों के पीछे हम लोग अपने पूरे जीवन काल को समाप्त कर देते हैं। पहला कारण, कार्य करने के पीछे इच्छा क्या है आपकी, आसक्ति क्या है, क्यों आप कार्य कर रहे हो, कुछ पाने के लिए आप कार्य कर रहे हो, जो आज के इस कलयुग में इंपॉर्टेंट भी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। खाने के लिए भी कार्य करना पड़ेगा, रहने के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। दूसरी चीज, इंद्रिय सुख, हमारी डिजायर्स, पूरी जिंदगी निकल जाती है अपनी डिजायर्स की पूर्ति करने में, फिर भी वो डिजायर्स पूरी नहीं होती। जहां से आपने शुरू किया था आप वहीं खत्म कर देते हो, और मृत्यु के बाद जहां जन्म लेती है आपकी आत्मा, आप फिर वहीं से शुरू हो जाते हो। आपकी इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष रहता है। हमेशा मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है।
यदि आप कोई गलत कार्य करते हो, दिमाग का एक हिस्सा आपको सचेत करता है, दिमाग का एक हिस्सा आपको बताता है कि ये कार्य गलत है, राग और द्वेष हो रहा है, इंद्रिय और इंद्रिय सुख के बीच में राग और द्वेष हो रहा है। यदि कोई चाहता है डिजायर की फुलफिलमेंट करना और वो कार्य गलत है, आपका मन आपको बता देता है, फिर भी आप इंद्रिय सुख के लिए उस गलत कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस प्रकार के इंद्रिय सुख के पीछे किए गए कार्यों के कारण वशीभूत ना हो, क्योंकि अगर आप इन सभी चक्करों में पड़ जाओगे तो ये सबसे बड़ी बाधा बनेगी आपके आत्म साक्षात्कार के आगे, आपके आत्म कल्याण के मार्ग पे, आपके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है इंद्रिय सुख, जिसके वशीभूत आज की डेट में हर मनुष्य है। इसीलिए भगवान बार बार जोर देते हैं कि ऐसी क्या आवश्यकता है तुम्हारे को, या ऐसा क्या अभाव है तुम्हारे पास जो तुम इस प्रकार का कार्य करने के ऊपर आसक्त हो गए हो, और क्यों मेरे द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान से अपने आप को युक्त नहीं कर पा रहे हो और मेरे उपदेशों का अनुशासन के साथ पालन नहीं कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ तो बहुत स्ट्रांग है पीछे से जो रोकता है, जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है हम सबके और हमारे आत्म साक्षात्कार के बीच में। और वो कुछ क्या है? पूरी गीता में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 के बीच में कम से कम 20 बार हम लोगों ने उस चीज पे चर्चा की। अवरोध उत्पन्न करने वाली चीज और कुछ नहीं, आपकी इंद्रिय सुख की कामना है। जब तक उस पर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक उसको आप अपने कंट्रोल में नहीं लेके आएंगे, वो बाधा बना रहेगा आत्म कल्याण के रास्ते में। श्लोक नंबर 35 ऑफ अध्याय 3। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अब भगवान ने बहुत स्पष्ट कम शब्दों में बहुत अच्छी बात बताई अर्जुन को कि अपने नियत कर्मों को दोष युक्त संपन्न करना अन्य के कार्यों को समुचित ढंग से करने से ज्यादा सही है। किसी और के लिए निर्दिष्ट कार्य को अच्छे ढंग से करने की जगह आप अपने लिए निर्दिष्ट कार्य को दोषपूर्ण ढंग के साथ भी कर दो तो वो श्रेयस्कर होगा। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरे के जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होगा। 100 बातों की एक बात, कार्य वही कीजिए जो आपके लिए है। भूल जाइए कि उसके अंदर आप कोई दोष डाल रहे हो, भूल जाइए कि दोषयुक्त काम वो कर रहे हो। करते करते आपको सीख मिल जाएगी, करते करते आप समझ जाएंगे। परंतु कार्य वही कीजिए जो आपके लिए है, जो भगवान ने आपको दिया है, जिसके लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। दूसरे के कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करने से अच्छा है अपने कार्य को बुरे तरीके से कर लीजिए, वो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। कीजिए वही जो आपके लिए है, जो आपके द्वारा होना है, जिसके लिए आप आए हैं, किसी और का नहीं। आपके लिए आपको मुश्किल कार्य दिया जा सकता है, दूसरे को इजी कार्य दिया जा सकता है, तो उस इजी कार्य को ना कीजिए, अपने मुश्किल कार्य को कीजिए, क्योंकि आत्म कल्याण और आत्म साक्षात्कार तभी होगा, आपका भला तभी होगा। आज की वीडियो में हम लोग समाप्त करते हैं श्लोक नंबर 35 ऑफ अध्याय 3 कर्मयोग। कल श्लोक नंबर 36 से शुरू करेंगे, जहां अर्जुन अब फिर से भगवान से कोई ना कोई प्रश्न करने जा रहा है। तब तक के लिए गीता का पाठ नियमित रूप से करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।